हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अदिति। आज की इस वीडियो में हम टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज असेसमेंट के बीच में डिफरेंस के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कोप कैसे हैं, किस टाइप के टीचर मेड टेस्ट हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक हमारा बीएड फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, एंड अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो में सबसे पहले हम इस जो हमारा क्वेश्चन है टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज असेसमेंट के बारे में उसके बारे में जानेंगे। उसको 16 मार्क्स से किस तरह हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, इस चीज़ को ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नोट्स आप इन स्क्रीन पे दिखाए गए मटेरियल को लिख के प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी ताकि आपको ये चीज़ें बेटरली अंडरस्टैंड हो जाएं। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो टीचर मेड टेस्ट वो होते हैं जो टीचर कंडक्ट करवाता है। ठीक है, टीचर क्यों कंडक्ट करवाएगा? ताकि उसे पता लगे कि क्लास में जो बच्चे की अचीवमेंट है, पर्सनल अचीवमेंट, वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है या उसको असेस कर पाए। एंड डजेंट मैटर कि वो कहाँ पे कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हैं वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करवाए जाते हैं कि उनमें कुछ रूल्स होते हैं, फॉर्मेट होता है और उनका एक प्रॉपर कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। आफ्टर दैट इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज, तो सबसे मेजर जो डिफरेंस है दैट इज स्टैंडर्डाइज सिंपली मीन्स स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड हेयर स्टैंडर्ड स्टैंड फॉर कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होंगे वो एक रूल्स के थ्रू लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब वो जो होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेगी ताकि वो कंपेयर कर सके कि जो हमारे इनकमिंग स्टूडेंट है उनमें किस तरह की एबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, बट जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं वो कॉलेज में किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं या स्कूल में किस तरह से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस लिए टाइम टू टाइम लिए जाते हैं। एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट को बेसिकली जो कॉमनली नेम से जाना जाता है दैट इज़ IQ टेस्ट। इट सिंपली मीन्स कंपेयरिंग द कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज स्कोप। टीचर मेड टेस्ट का जो इम्पॉर्टेंट स्कोप है दैट इज़ टीचर को पता लग जाता है टाइम टू टाइम कि स्टूडेंट जो है वो चीज़ों को समझ पा रहा है या नहीं। जो टीचिंग मेथड यूज़ किए जा रहे हैं उसको चीज़ को या किसी भी थिंग को समझाने के लिए वो प्रॉपरली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब टीचर जो है बच्चे की प्रोग्रेस चेक कर सकता है। देन टीचर मेड टेस्ट जो हैं वो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के होंगे। एंड द फर्स्ट वन इज़ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, मीन्स द टेस्टिंग इज़ यूज टू डायग्नोज वट अ स्टूडेंट नोज एंड डजंट नो, कि इस टेस्ट को लेने के बाद हमें पता लग जाएगा स्टूडेंट किस तरह से लर्न कर रहा है या समझ रहा है चीज़ों को या नहीं, और उसे डायग्नोज मिल पाएगी प्रॉपरली। ठीक है, सो इसमें जो है वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल टेस्टिंग रहती है। अगर फॉर्मेटिव टेस्टिंग की बात करें, दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज़ यूज टू नो द स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग द लेसन, कि स्टूडेंट ने क्या लर्न किया, उसका किस तरह से मतलब चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, एंड किस तरह टीचिंग लर्निंग जो है वो प्रॉपर वे में इफ़ेक्ट कर रही है या नहीं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए। फॉर एग्जांपल, व्हाइल वाचिंग माय सन ल्यूक measure object using inches and centimeter this week, I was able to see when he chose the wrong unit and when he did not start the measurement at the 0 point on the tape measure। कि हम अपने बच्चे को देखिए इसमें क्या करेंगे कि पैरामीटर्स देते हैं कि मीटर एंड सेंटीमीटर किस तरह से डिटेक्ट करें, तो हमें पता लग जाएगा कि बच्चा उस पैरामीटर को प्रॉपर्ली यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पेरेंट्स भी जो हैं वो इसको टेस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं घर में भी। ठीक है, और इससे जो है मिस्टेक्स जो हैं वो इजीली समझ में आ जाती हैं। देन बेंचमार्क टेस्टिंग, दिस टेस्टिंग इज़ यूज टू चेक वेदर स्टूडेंट हैव मास्टर्ड अ यूनिट ऑफ कंटेंट और नोट। ठीक है, कि एक जैसे मान लीजिए यूनिट कंप्लीट है, उसके बाद डायग्नोस भी प्रोवाइड करवा दी गई है, उसके बाद जब हम टेस्टिंग ले रहे हैं तो देखा जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो वाकई उस चीज़ को लर्न कर चुका है या अभी भी कुछ कमियाँ हैं। देन सबमिटिव टेस्टिंग,
टेस्टिंग। समेटिव जो है वो मतलब जजमेंटल टाइप की टेस्टिंग होती है कि हम स्टूडेंट को इसमें जज करेंगे, उसके परफॉर्मेंस के बेस पे उसको मार्क्स देंगे, ठीक है। सारी टेस्टिंग हो जाने के बाद समेटिव टेस्टिंग आएगी, ठीक है। Then come to the conclusion. Models of teaching enable the student to engage in cognitive and social tasks and they teach to student how to use them productively. ठीक है कि ये जो है वो स्टूडेंट्स को बताता है किस तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना है, आइडिया, स्किल, थिंकिंग किस तरह से एक्वायर करनी है चीज़ें, ठीक है। तो हैंस मॉडल ऑफ टीचिंग ट्रेन द स्टूडेंट ऑन हाउ टू लर्न। सो दिस इज़ ऑल अबाउट teacher made test and standardized assessment. Hope you all understand it. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.